साल 2019 में जब इस साउथ कोरियन ऑटोमेकर ने अपना इंडिया डेब्यू अनाउंस किया था तो शायद ही किसी को अंदाज़ा था कि यह कार कंपनी इतना बड़ा धमाका करेगी कि बड़े से बड़े ऑटोमेकर भी परेशान हो जाएंगे। एनी गेसेस मैं किस कार कंपनी की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किया इंडिया की। किया इंडिया ने अपने फीचर पैक्ड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट से बहुत ही कम समय में इंडियन बायर्स को अपना मुरीद बना लिया और ऐसा ही एक नया प्रोडक्ट लेके किया इंडिया फिर से आ चुका है जिसका नाम है किया की कारंस क्लेविस। तो भैया इससे पहले हम किया कारंस क्लेविस के बारे में डिटेल में समझे, आइए जानते हैं कि ये किस सेगमेंट को टैप करती है। अब बात यह है कि किया ने इंडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेली है। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि एसयूवीज और एमपीवीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देती है। जहां एक तरफ एसयूवीज में किया ने इंट्रोड्यूस की थी अपनी सोनेट जो थी इनकी बेस्ट सेलर कार, उसके बाद सीरोस जो अनदर कॉम्पैक्ट एसयूवी थी विद टॉल बॉय डिजाइन, और सेल्टोस जो इंडिया में इनकी पहली ऑफरिंग थी। एमपीवीज में किया लेके आई थी कारंस और कार्निवल। अब किया कारंस क्लेविस के साथ ये बात है कि ये रहेगी किया कारंस के थोड़ा सा ऊपर और कार्निवल से बहुत नीचे। पोटेंशियली ये उन बायर्स को टैप करेगी जिन्हें लेनी है एक 7 या 6 सीटर एसयूवी प्रीमियम फीचर्स के साथ बट कम पैसे में। लेकिन फिर कारंस का क्या होगा? पहले किया ने जहां ये कहा था कि हम कारंस को सेल करेंगे क्लेविस के साथ, अब बात ये निकल के आ रही है कि किया कारंस के सिर्फ लोअर वेरिएंट्स को ऑफर करेगा जो कि फ्लीट ओनर्स को टैप करेगी और वहीं पे कारंस क्लेविस बनेगी एक पसंद नॉर्मल बायर्स के लिए जो लेना चाहते हैं एक फीचर पैक्ड 7 या 6 सीटर कार। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। किया की क्लेविस कारंस के डिज़ाइन लैंग्वेज को एक नहीं 2 लेवल ऊपर तक लेके जाती है। जी हाँ, हमें एक झलक कारंस की ज़रूर मिलती है लेकिन क्लेविस की ओवरऑल प्रोफाइल बहुत ही एग्रेसिव है और ख़ासकर इसका फ्रंट प्रोफाइल जहाँ आपको मिलता है स्टार मैप LED DRL विद आइस क्यूब LED हेडलैम्प्स विद किया डिजिटल टाइगर फेस। साइड में आपको मिलता है इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स और R17 अलॉयज, जबकि पीछे आ जाती है इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और कनेक्टेड टेल लाइट जो एक स्टैंडर्ड सी बन गई है आजकल की गाड़ियों में। अब चाहे ग्लोबल मार्केट हो या इंडियन मार्केट, किया ने हमेशा डिज़ाइन पे काफ़ी एम्फोसिस दिया है और किया की कारंस क्लेविस इस मिडास टच से अछूती नहीं है। ओवरऑल मुझे इसकी डिज़ाइन प्रोफाइल काफ़ी यूनिक, मॉडर्न और फ्यूचर फॉरवर्ड लगी। हालांकि मेरी पर्सनल ओपिनियन में अभी भी क्लेविस में वो एसयूवी वाली डिज़ाइन लैंग्वेज मिसिंग है। अब ये सेल्स पे कितना डेंट डालेगी ये तो समय ही बताएगा। अब चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं किया ने क्या दिया है खास इसके कैबिन के अंदर। अगर हम फ्रंट कैबिन की बात करें तो किया ने कारंस को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। आपको फीचर्स ऐसे भरमार मिलते हैं क्लेविस में कि बड़ी से बड़ी लग्जरी कार भी शर्मा जाए। कुछ बड़े चेंजेस जो क्लेविस में इंक्लूडेड है उसमें है डुअल इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो लगभग 25 इंच का कंबाइंड साइज में आती है, सराउंड व्यू मॉनिटर, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS विद 20 फीचर्स, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, बोस के 8 स्पीकर साउंड सिस्टम, स्मार्ट प्योर एयर प्योरीफायर जो कि बहुत ही ज़रूरी है दिल्ली NCR जैसे सिटीज़ में, स्मार्ट डैश कैम विद डुअल कैमरा, स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी विद 80+ फीचर्स। इसके अलावा जो एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगा वो है टेम्परेचर और इंफोटेनमेंट का कंट्रोल स्वैप। तो अब हम आ चुके हैं किया कारंस क्लेविस की सेकंड रो सीटिंग में और यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हैं 2 कैप्टन सीट्स जो कि 6 सीटर वेरिएंट पे आती है। इसके अलावा यहाँ पे 7 सीटर वेरिएंट भी अवेलेबल है जहाँ आपको मिलेगी बेंच टाइप सीट्स। अब मैं पीछे क्यों बैठा हूँ? क्योंकि किया कारंस क्लेविस का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो कि शॉफर ड्रिवन रहना पसंद करता है, विच बेसिकली मीन्स कि आगे आपके ड्राइवर गाड़ी चलाएंगे और आप आराम से पीछे बैठ के अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं थैंक्स टू ये पार्सल ट्रे जो कि किया ने आपको दी है, जहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना ऑफिस का काम फिनिश करके ऑफिस पहुँच सकते हैं। बट पर्सनली मेरी ये सजेशन रहेगी भैया लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कीजिए, ये काम तो आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। खैर अब चलते हैं पीछे की रो में और देखते हैं कि थर्ड रो में सीटिंग कैसी मिलती है। और थर्ड रो हम एक्सेस करेंगे इसके 1 टच सीट टम्बल एक्सेस फीचर से जो कि बहुत इजी बना देता है अंदर जाना और बाहर आना।
थर्ड रो सीटिंग का स्पेस काफी हद तक बाकी कंपटीशन से अच्छा है, लेकिन एडल्ट्स बिठा के लंबे रूट पे जाने के लिए अभी भी ये गाड़ी में उतनी स्पेस नहीं है। मेरी सजेशन ये है कि आप पीछे की सीट को सिर्फ बच्चों के नाम कर दे। लेकिन एक बात ये अच्छी है कि तीनों रो सीट्स के साथ भी जो बूट स्पेस है वो आपको लगभग 216 लीटर का मिल जाता है, जो कि 2 बड़े बैग्स रखने के लिए काफी है। बाकी सीट्स को आप जब चाहे तब फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं एडिशनल वॉल्यूम बनाने के लिए। प्रैक्टिकलिटी वाइज किया ने इंडियन फैमिलीज को ध्यान में रखते हुए स्पेसेस दिया है क्लैविस में। आपको एक डीप आर्मरेस्ट होल्डर मिल जाता है, साथ ही डोर पॉकेट्स में मल्टीपल स्पेसेस है और फ्रंट में भी मल्टीपल स्मॉल स्पेसेस आपको कॉइन्स, मोबाइल और वॉलेट रखने के लिए काफी रहेंगी। तो हमने बात कर ली है किया के डिज़ाइन के बारे में, किया के फीचर्स और कैबिन के बारे में। अब बात करते हैं किया के इंजन परफॉर्मेंस एंड गियर बॉक्स के बारे में। अब दिक्कत ये है कि किया ने इतने ऑप्शंस दे दिए भर भर के क्लैविस में। आपको मिलते हैं 3 इंजन ऑप्शंस और 4 गियर बॉक्स ऑप्शंस। जो गाड़ी आज हम चला रहे हैं वो आती है 1.5 लीटर टर्बो इंजन में, जिसके साथ मिलता है 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स। इसके अलावा इसी टर्बो में आपको एक मैनुअल गियर बॉक्स भी मिलेगा। इंजन्स की और दूसरे बात करें तो हमें मिलता है 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शंस भी हैं। एंड गियर बॉक्स में इनमें मिल जाएंगे, जैसा हमने बोला, DCT एंड मैनुअल, इसके अलावा IMT as well as automatic gearbox भी। अगर हम माइलेज की बात करें तो किया क्लेम करती है लगभग 15 से 16 किलोमीटर की माइलेज, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा इंजन और गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, हमारा फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस रहा है 1.5 लीटर टर्बो इंजन विद 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 157 bhp की पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं दूसरी तरफ 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन में लगभग 115 bhp की पावर मिलती है। मुझे इसका स्टीयरिंग फीडबैक काफी अच्छा लगा। मुझे बाकी किया गाड़ियों की तरह थोड़ी सी यह गाड़ी अंडर पावर्ड लगी, खासकर हाईवे ड्राइविंग के लिए। हालांकि सिटी ड्राइविंग के लिए ये पावर एप्ट है। इसके अलावा किया ने NVH लेवल्स पे बहुत अच्छा काम किया और इसका सस्पेंशन भी काफ़ी सॉफ्ट है, जो इसको देता है एक बहुत ही प्लश राइड क्वालिटी। किया क्लैविस में ड्राइव मोड्स भी आते हैं, जो कि है इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट, और आप अपनी ड्राइविंग नीड्स के हिसाब से इनको भी ऑल्टर कर सकते हैं। हमने सब कुछ समझ लिया, राइट फ्रॉम द डिज़ाइन टू इंजन टू फीचर्स, बट ये बात समझ नहीं आई कि क्लैविस का एक्चुअल मतलब क्या हुआ। वेल, अकॉर्डिंग टू किया, क्लैविस एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है गोल्डन की। अब ये समय ही बता पाएगा कि किया की ये सुनहरी चाबी कितने दरवाजे खोल पाएगी, पर यह बात मुझे समझ आ गई कि किया की क्लैविस में फीचर्स मिलते हैं भर भर के, डिज़ाइन जिसका है मॉडर्न और इंजन ऑप्शंस भी भरपूर है। बेसिकली एक लार्ज मार्केट सेगमेंट को ये टैप करती है। जो बात रह जाएगी वो है बेसिकली प्राइसिंग, और यही इसकी एक्चुअल में मेक और ब्रेक डील होगी, क्योंकि कारंस की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा वजह था उसकी प्राइसिंग। अगर किया ने क्लैविस की प्राइसिंग को क्रैक कर लिया तो फिर वो चाहे अल्काज़ार हो या XUV, इसको सक्सेस स्टोरी बनने से कोई नहीं रोक सकता।